हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. स्टेटमेंट 1 गिवन इज देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी. Statement 2 given is purpose of tubectomy is to prevent egg formation. Statement 3 given is the most important component of oral contraceptive pills is progesterone. And statement 4 given is contraceptive oral pills help in birth control by preventing ovulation. Right. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. Key concept is contraceptive methods. Contraceptive methods होते क्या है? तो बेटा ये बेसिकली ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. सो दे प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज. राइट. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं. दे कैन बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर कैन आल्सो बी सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इस क्वेश्चन में हमसे पिल्स की बात करी गई है और पिल्स जो है बेटा वो ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. और इस क्वेश्चन में हमसे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की बात करी गई है जो कि सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. राइट. अब हम एक एक करके इन दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन. अब जो सर्जिकल मेथड है ये दोनों मेल्स और फीमेल दोनों के लिए होता है. मेल एंड फीमेल. मेल्स में सर्जिकल मेथड को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी. और फीमेल्स में हम इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं? वासा डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को कट कर देते हैं. वासा डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को कट कर देते हैं. और ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को कट कर देते हैं. फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को कट कर देते हैं. राइट. अब सर्जिकल मेथड वर्क कैसे करता है? तो सर्जिकल मेथड क्या करता है? ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है. गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है. मतलब कि गैमीट बनता तो है, स्पर्म भी बनता है और ओवम भी बनता है, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाता है. राइट. मेल्स में क्या होता है कि सीमेन तो बनता है लेकिन उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होते. राइट. और फीमेल्स में क्या होता है बेटा? इसमें ओवा बनता है लेकिन जो ओवा है वो फर्टिलाइजेशन साइट पर नहीं जा पाता. और अगर ओवा फर्टिलाइजिंग साइट पे नहीं जा पाएगा तो वो फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. राइट. अब हम बात करेंगे अबाउट पिल्स. तो पिल्स क्या है? ये ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. अब पिल्स जो है या तो ये स्टेरॉयडल कॉम्पोजिशन की हो सकती हैं या फिर ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पोजिशन की भी हो सकती हैं. स्टेरॉयडल का मतलब है कि उसके अंदर स्टेरॉयडल हार्मोन्स प्रेजेंट है जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. और नॉन स्टेरॉयडल पिल्स के अंदर कोई भी स्टेरॉयडल हार्मोन की कॉम्पोजिशन नहीं होती. नॉन स्टेरॉयडल का एग्जाम्पल है सहेली पिल. अब पिल्स क्या करती हैं बेटा? ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं. ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं.
और अगर ओव्यूलेशन नहीं होएगा तो ओवा भी नहीं बनेगा, और अगर ओवा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होएगी। सो प्रेगनेंसी भी नहीं होएगी, राइट। अब हम एक बार अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 में गिवन है देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, जो कि हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में एग तो फॉर्म होता है, लेकिन एग जो है वो कहां पे, फर्टिलाइजेशन साइट पे नहीं जाता, राइट। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.